आपको जान करके काफ़ी हैरानी होगी कि वैदिक पीरियड में जो प्रशासन था वो विवाह के माध्यम से चलता था। यानी कि वहाँ का जो प्रशासन है वो पूरी तरह से विवाह पर निर्भर था। कहने का मतलब यह है कि जो विवाह का जो प्रकार था वो टोटल दो प्रकार का था। तो पहला जो प्रकार था वह था आपका प्रतिलोम विवाह और दूसरा था आपका अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में जो लड़की होती थी वो हाई क्लास की होती थी और वहीं अगर लड़का जो होता था वो लोअर क्लास का होता था। अनुलोम विवाह में जो लड़की होती थी वो लो क्लास की होती थी और जो लड़का होता था वो हाई क्लास का होता था। तो ऐसा इसलिए किया गया ताकि समाज में किसी भी प्रकार का जाति पाति ऊंच नीच को लेकर किसी प्रकार का कोई मतभेद न रहे और आगे आने वाले समय में और आगे आने वाले भविष्य में किसी भी प्रकार का दोनों के बीच में ऊंच नीच जाति पाति ये जो सामाजिक जो कुरीतियां हैं ताकि लोगों के मन में ये जो भावनाएं हैं ये भावनाओं का पूरी तरह से वहीं पे क्या हो जाए, अंत हो जाए। तो इस तरह से विवाह का जो है प्रशासन जो है उस समय वैदिक पीरियड में चलता था। तो वैदिक पीरियड में जो विवाह के जो नियम बनाए गए थे वो तो दो प्रकार के थे। एक था आपका प्रतिलोम विवाह, दूसरा था अनुलोम विवाह। और वहीं अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मैरिज की, यानी कि विवाह के टोटल कितने प्रकार थे, तो वो टोटल 8 प्रकार थे। आज हम लोग चर्चा करते हैं कि केवल 2 प्रकार के विवाह होते हैं, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। ठीक है, जैसे कि आजकल का समाज में जैसा चलता है लव मैरिज और अरेंज मैरिज। उस समय जो विवाह के जो प्रकार थे वो टोटल 8 प्रकार के विवाह होते थे। मतलब उस तरह से विवाह कराई जाती थी। धीरे धीरे करके बहुत सारी जो 8 जो प्रकार के जो विवाह थे उनका धीरे धीरे अंत हुआ। तो वर्तमान में भी कितने हैं, 2 प्रकार के विवाह है। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में जो वैदिक पीरियड का जो प्रशासन था वह पूरी तरह से जो विवाह पर जो निर्भर था वो किस तरह से होता था और कैसे होता था। तो समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो विवाह के बारे में जो मेंशन किया गया है वह है आपका ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह को ही आज की डेट में हम क्या कहते हैं, अरेंज मैरिज कहते हैं, जो कि माता पिता के क्या होता है, रजामंदी के हिसाब से जो विवाह होता था। दूसरा अगर मैं बात करूं दैव विवाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैव विवाह। तो दैव विवाह में क्या होता था, जो पुरोहित या फिर जो पंडित है उसकी बेटी से, उनकी बेटी से अगर कोई व्यक्ति विशेष विवाह कर लेता था तो उसे दैव विवाह कहा जाता था। पहला बात किया गया ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह जिसे आज की डेट में हम क्या कहते हैं, अरेंज मैरिज कहते हैं। दूसरा बात किया गया दैव विवाह, जिसमें पुरोहित या फिर पंडित की बेटी से विवाह करने को क्या कहा गया था, देवत्व को प्राप्त होते थे, उसे दैव विवाह कहा जाता था। तीसरा बात किया गया गंधर्व विवाह, जिसे आज की डेट में हम क्या कहते हैं, लव मैरिज कहते हैं, जो कि गंधर्व विवाह था। चौथा है आपका आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता था, एक पेयर गाय यानी कि एक जोड़ी गाय या फिर एक जोड़ी बैल जो होता था वो लड़के वाले पक्ष को दान में देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था, या फिर एक जोड़ी गाय या फिर एक जोड़े बैल। अगर कोई लड़की है, लड़की वाले हैं, तो अगर किसी मान लीजिए मिस्टर एक्स है, उसकी शादी अगर मिस्टर वाई से हो रही है तो वाई जो है वो लड़की वाला है, तो मिस्टर एक्स क्या करता था, उसे वाई यानी कि लड़के के घर वालों को